विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी की सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व की है। सिंधु घाटी की सभ्यताओं के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे और अन्य नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसीलिए इसे नदी घाटी की सभ्यता कहा जा रहा है। आज 21वीं शताब्दी में भी बहुत सारे घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के घरों पर स्नानागार और शौचालय की सुविधा थी। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितनी उन्नत थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर नदियों के किनारे बसे हुए मिले हैं, लेकिन कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यह याद करने में हमें बहुत बार कठिनाई होती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं वह ट्रिक क्या है। वह ट्रिक है, बस हरा मौसी का घर उस लोभी को रमा। बस हरा मौसी का घर उस लोभी को रमा, जिसमें बस में ब का मतलब है बनावली। हरियाणा राज्य के जिला हिसार में सरस्वती नदी बहती है। तो बनावली वह जगह है जो सरस्वती नदी के किनारे है और हरियाणा राज्य में है। इसके बाद है हरा। हरा में ह से मतलब है हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर जो है वह आज के डेट में पाकिस्तान में है, जो कि रावी नदी के किनारे में बसा हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे मौसी। मौसी में मो का अर्थ है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो जगह है वह पाकिस्तान में है और यह सी से अर्थ है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे का घर। का घर में का का मतलब है कालीबंगा। कालीबंगा जगह राजस्थान में है और यह जो जगह है यह घग्घर नदी के किनारे में बसी हुई थी। इसके बाद लोभी। लोभी में लो का अर्थ है लोथल। लोथल गुजरात राज्य में है और यह जो जगह है यह भोगवा नदी के किनारे में बसा हुआ था। पुरातात्विक अवशेष वहीं से प्राप्त हुए हैं इनके। और इसके बाद लास्ट में है रमा। रमा में र का अर्थ है रंगपुर। रंगपुर गुजरात राज्य में है और यह रंगपुर जगह मादर नदी के किनारे में बसा हुआ था। इस